पोप दोज़ख में जाएंगे या जन्नत में। अगर पता है कि अभी ईसाइयों के जो मजहबी पेशवा जो हैं पोप फ्रांसिस, उनका इंतकाल हुआ है 21 अप्रैल 2025 को। वो पोप की तारीख के अंदर 266 यानी 266वें पोप आए थे। आज की मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जो हमारे जो लोग जो हैं, उनके सामने हकीकत लेकर आ सकूँ, क्योंकि हमारी सारी कौम को कहते हैं मजहबी तौर पर उनका मजहबी नशाई कौम बना दिया गया है और उनको सच्चाई से दूर कर दिया गया। मेरी वीडियो का सर मकसद यही है, और मेरी वीडियो का दूसरा मकसद ये है कि अक्सर ये लोग सवाल उठा रहे हैं ऑनलाइन के अंदर भी, ओवरऑल जब भी कैसे ऐसा वाक़या पेश आता है, कोई भी ऐसी शख्सियत जो होती है जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया होता है और जो मुसलमान नहीं होते, तो कहते हैं बंदा तो बहुत चंगा हैगा सी, लेकिन अफसोस की गल हैगी है, ए बंदा जो जाएगा दोज़ख च, मुसलमान नहीं सी ना, ये बात कर रहे होते हैं। यानी एक आम बंदा जिसकी टके की औकात नहीं होती, अपनी ज़िंदगी आप कहते देख सकते हैं, अपने मुल्क के हालात चेक कर सकते हैं, और ये बैठ के दूसरे बंदों के ज़िंदगी के फैसले कर रहे होते हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए कितना कुछ किया, जिनका अपना एक किरदार है, जिनकी अपनी तारीख है, उसके बारे में कहते हैं जा जाएगा दोज़ख च। यानी ये इसी वजह से हमारी आज कौम इस मकाम पे पहुंच गई हुई है। सारे का सारा जो अब हमारा जो एक सोशल फैब्रिक जो है ना, वो दागदार हो चुका हुआ है, मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया, बस सिर्फ इसी वजह से कि एक ताकतवर हजरात जो है, जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लेकर एक आम बंदा रेडी वाला भी है ना, वो बैठ के फतवे लगा रहा है और अपने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जो बिल्कुल मुनाफिक और झूठ से बड़ी पड़ी हैं। अगर मैं कोई बात गलत करता हूँ ये बताएं आके। इसके ऊपर मैं छोटा सा आपका वाकया पहले कोट कर देता हूँ। मैं पहले भी इस वाकये के बारे में बताया था आपको कि मुझे भाई दुनिया में हर जगह जाने का मौका मिला है। मेरे जाने वाले कहीं रहते हैं, मैं काफ़ी मुल्कों में रहते हैं, तो उनमें से एक मैं जाने वाले जो बड़े करीबी हैं, जिनका बड़ा मैं एहतराम करता हूँ, अमेरिका में रहते हैं। तो उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की, तो उसके अब शादी की उसको मुसलमान किया, जो हमारे अक्सर होता भी है। तो उसके साथ साथ उन्होंने उसके घर वालों को मुसलमान भी किया। घर वालों में उनका माँ बाप थे, तो उनकी छोटी बहन भी आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो जी, मैंने एक हिंदू लड़की से शादी भी कर ली, हालांकि उनकी दूसरी शादी थी। इसका ये वाकया मुकम्मल तौर पे कहते, वैसे दूसरी वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा मुझे फ़ख्र से मुझे बताया उन्होंने इस बात की। उन्हें पता था कि मैं इस बात को स्क्रूटनाइज करता हूँ, मैं चेक करता हूँ उनको बताने। मैं हमेशा मेरी जो बात होती है वो इंसानियत के लिए होती है, क्योंकि जब आप इंसानियत दिखाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोग कहेंगे कि यार आपसी मुसलमान है, इसके अंदर इंसानियत भी है। लोग अपने आप आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके मज़हब से मोहब्बत करेंगे, आपके मुल्क से मोहब्बत करेंगे। एनी हाउ, तो मुझे बताया, मैं कहा ठीक है। मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा कि आपने उनको किस बेस से मुसलमान किया, पर उनको बताया, उनके सारे बात की है, मज़हब के बारे में बताने की कोशिश की है। मैं कहा वैसे भी इस स्टेज के ऊपर आकर लोग कहते हैं अपने दिल से कम ही मुसलमान होते हैं। दुनिया में वैसे ओवर 99% जो लोग हैं, 99% जो लोग हैं, अपना मज़हब चेंज नहीं करते। तो वैसे भी मैंने कहा दूसरी बात ये कि वो जिसका शादी भी की थी, बहुत गरीब किस्म का घराना था उनका। मतलब ये नहीं कि जो अमेरिका के अंदर बंदा रहता है वो सारे अमीर ही होते हैं। जो अमेरिका में लोग रहते हैं उनको जाके आप देख सकते हैं जाके, तो बड़े गरीब से जगह रह रहे थे। मेरे जो जाने वाले जो हैं ये रह रहे थे, कहते हैं काफ़ी अमीर हैं, इनका काफ़ी प्रोफेशनली तौर पर। तो एनी हाउ, तो मैंने उनको कहा चलते हैं देख, कहता नहीं तुम ऐसी बातें करते हो, ज़बरदस्त मुसलमान किए, बड़े खुश हैं वो। मैं कहा अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम है। वक्त थोड़ा गुजरा, थोड़ा सा उनकी जो सास थी, जो मदर इन लॉ थी, उनके वो फोत हो गई। जब वफात पाई तो उन्होंने अपनी विल छोड़ी हुई थी। विल के अंदर लिखा हुआ था कि मैं मुसलमान कोई नहीं हूँ और मेरी बॉडी को जलाया जाए, मैं हिंदू ही हूँ। जब मुझे पता चला तो मैं ये पहले कहते पता चला मुझे, तो मैंने इनको वैसे कहते हैं एक कंडोलेंसेस का मैसेज किया। मैंने कहा मुझे अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उनको पीस दे, रहमत दे, वट एवर। उन्होंने मेरे हालात फिर इतने बड़ा हो गए, कहते तुम्हें कहते बिल्कुल उनके लिए ऐसी दुआ नहीं की जा सकती, तुम उनका मुझको जाएंगे दोज़ख में जाएंगे, उनको जो दोज़ख की आग में जलेंगे, इस तरह की बात उन्होंने की। बड़ा अफसोस है, मैंने उनको ज़्यादा बात उस पर नहीं करना मुनासिब नहीं समझा। ये थोड़ा सा आपके साथ मैंने माइंड सेट्स को शेयर किया, जो छोटा सा आपका वाक़या शेयर किया। इस तरह के और कई वाक़यात हैं जो आपसे शेयर कर सकता हूँ मैं। कि इस तरह के मामला तो होते हैं कि जब भी कोई बंदा मरता तो हम जा रहे लोग जो होते हैं इस बारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। उसमें मैं और भी कई एग्जाम्पल आपके सामने कोट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक इसकी फंडामेंटल जो एक रीजनिंग है ना, जो एक हर चीज़ की बुनियाद जो होती है, बुनियाद होती है कि आपके कोई हीरो नहीं, आपके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है। जिस तरह जितनी भी वेस्टर्न है सिविलाइजेशन है, जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह, जितने भी सारे मुल्क आ जाते हैं ना, उसके अलावा बाकी अरब है, उनका अपना एक कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग तारीख है। जिस तरह इजिप्शियन की अपनी तारीख है ना। ओवरऑल वैसे भी हमने सारे गरीब मुसलमान मुल्कों का मजहबी नशाई कौम बना दी है, लेकिन पाकिस्तान को उसके अंदर भी ना एक नुमाया मुकाम हासिल है। जब आपके पास सेल करने के लिए कुछ नहीं होता, फिर आपको दिल को तसली देने के लिए ना पूरी कौम को जेब में डाल दी गया और जिन्हें तरक्की कर लें। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਦਾਂ, लेकिन एंड तक जन्नत ਅਸੀਂ जन्नत दाखिल हो जाना है, सारे बाकी दोज़ख जाएंगे। ये सबसे बड़ा मसला है, ये मामला इनके अंदर हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कहते हैं ये जाके बाहर गैर मुल्कों के अंदर किसी के साथ कहते हैं शादी वगैरह करते हैं वीज़े के लिए, उन्हीं गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर। सबसे पहले मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, जिनको कहते हैं इनको मुकम्मल यकीन है ना, इनको पूरा ईमान है। जब मैं इनकी बात करता हूँ, इनसे मुराद मैं खुद भी हूँ भाईजान,
लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं देखता, मैं क्योंकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं किसी को देने के लिए कि बंदा यार ये दोज़ख में जाएगा, ये जन्नत में जाएगा। मुझे पास इख्तियार ही नहीं है ये, ना मेरे पास कोई इस किस्म की कोई ऐसी अथॉरिटी है, ना मुझे ऐसी अथॉरिटी दी गई है जो, तो मैं क्यों कैसे मैं किसी को कैसे मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ रब जो रब्बुल आलमीन है, सबका रब है, जिस वो हिंदुओं का भी है, वो मसीहियों का भी है, वो यहूदियों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, वो सिखों का भी है, वो उनका भी है जिनको रब नहीं मानते। वो सब का वो फैसला करेगा, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं तो इस बात यकीन करने वाला बंदा हूं भाईजान। तो वो इसमें ये चक्कर है। तो उसमें कहते हैं जब वो शादी वगैरह भी कर लेते हैं कुछ वीजे के लिए, हालांकि मैं पहले कहा था वो कि वो उसी मुल्क में जिनका पूरा इनको यकीन है कि ये दोज़ख में जाएगा, लेकिन फिर भी भाग भाग के उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। और सोच का काम तो ये है ना, उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं, उन्हीं मुल्कों में अभी जानो माल कुर्बान करके वहां पहुंचते हैं जिनको इनके लिए मुकम्मल यकीन है कि ये दोज़ख में जाएंगे। इससे बड़ी कोई मुनाफिकत और ज़हनी पस्तगी दुनिया की तारीख में नहीं है। दुनिया जितनी बड़ी तारीख उठाकर देख लेना आप, इससे बड़ी ज़हनी पस्तगी, ज़हनी मफलूज नहीं, बंदा जब मफलूज हो जाता है, बंदा चलने वाले काबिल नहीं रहता, मफलूज किसी किस्म की भी हो सकती है। अगर कोई नबीना वो बेचारा देखने की बसीरत से मफलूज है ना, जो बात नहीं कर सकता, जो अब जिसके हाथ वगैरह कहते हैं बिल्कुल नहीं है, जिसके पाँव नहीं है, जिसके टांगे नहीं, वो मफलूज होते हैं ना। इस तरह एक ज़हनी मफलूज भी लोग होते हैं। एक तो होते हैं लोग पैदा होते हैं ज़हनी मफलूज के साथ, जैसे डाउन सिंड्रोम के जो होते हैं, जो बेचारे कजन मैरिज में पाकिस्तान अपना नंबर 1 नहीं है वैसे, उसके अंदर जो लोग नहीं पैदा होते जिसका पाकिस्तान में साइन वगैरह कहते हैं बेचारे, इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एक तो वो होते हैं, एक होते हैं जब वैसे जिनको ज़हनी मफलूज बना दिया गया, तो हमारी कौम को इस तरह का ज़हनी मफलूज बना दिया गया, यानी उनकी बहन बेटियों से जाके वीजे के लिए शादी भी कर लेते हैं। देखा जाए तो जब उसको इनको कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती, तो और अगर वो हमारी किसी बहन बेटी शादी करना चाहे तो साथ इनका ईमान जाग जाता है। वैसे उनको जरूरत कोई नहीं है भैया, उनको कहीं वीज़े चाहिए, कभी देखा। दूसरी बात, जितनी प्यारियां उनकी अपनी हैं गोड़ियां, जो भी हैं खूबसूरत हैं, अब मेरी अपनी माई बहनी भी है, तो हमारी उनके पास को भी नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वो अगर इसका बुरा मानने की बात नहीं है। जो तारक जमील जो हूरों का किस्सा सुना रहा होता आके, बताएं पाकिस्तान में उस हीरो का अपनी जो हूरें जो खुलिया खींचता है वो हूरों वाला, उस तरह की हूर कोई उसकी 10% या 1% भी कोई पाकिस्तान में हमारे हित में कोई एक भी लड़की मौजूद है? हाँ, इनमें मिल जाएगी आपको। इस पर मिला था वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है। दूसरी बात, हम तो आपस में शादियां नहीं करते भाईजान, देखा जाए तो हम तो आपस में वो जात पात के ऊपर शादी नहीं कर रहे। तो एक हालांकि हमें अगर हम कहते हैं कि हम सारे मुसलमान एक जगह के, हम आप वैसे वो बैठ के सिर्फ नारे लगा देने के लिए कोई पूरी कौम ऐसी तैयार कर दी है ना, बिल्कुल ज़हनी तौर पर मफलूज कौम, ये ज़हनी मफलूज कौम है, डाउन सिंड्रोम ये की सारी कौम है। इस वजह से इनके साथ मैं बात भी जो करता हूँ तो मेरा काम जहाँ तक पहुंचे, लेकिन मसला ये है कि वो फ़र्क को नहीं पड़ सकता। को जब एक मफलूज इंसान होता है जिसकी बेचारी खुदा ना टांग टूट जाए, अब तो उसका भी इलाज आ गया, जिसका ज़हनी मफलूज कर दिया उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। तो ये चक्कर है। तो ये आपको तो शादियां नहीं कर रहे होते, दूसरे फतवे लगा रहे होते हैं। एक घर के अंदर लोग जो होते हैं वो एक मस्जिद में नहीं जा रहे होते, उन्हें जाके पॉप के बारे में फैसला करना है कि वो जन्नत में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। आप भी कहते हैं यार तू कितने काम शुरू किया, कितने आ गया। मकसद ये कि ये सारी हमारे अंडरलाइन इश्यूज है ना, या अपने माशरे में आप एवरी डे जब घर से बाहर निकलते हैं या देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, तो आपको यही चीज़ें नजर आ रही होती हैं। इस तरह के मामलात आप सुन रहे होते हैं जब लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो इसी किस्म के जो जवाब पेश करते हैं आपके सामने, और अपनी चीज़ को, अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए आपको इस तरह की मिसालें कहते पेश हो रही होती हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ उस ज़बान में उस सादगी से बात कीजिए जिसमें आपको पता चले कि मेरे कहने का मकसद क्या है। अदरवाइज मैं कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज या डिफिकल्ट किस्म की टर्म इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उसका क्या फ़ायदा होगा जब तक एक आम इंसान जो है, वो मकसद जो आम इंसान का है, जिसके दिल तक, दिमाग तक ये बात पहुँचे। तो हम तो, मैं जैसे पहले कहा कि जात पात के चक्कर के शादी नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, उधर हम बड़ी बातें कर रहे होते हैं। अगर जन्नत दोज़ख का मामला ये है, तो हमारे जब मुसलमान को मारता है, आप देख सकते हैं तारीख में भी कितने आपको देखते हैं जंगें हैं थी, उसमें आप उस्मानिया सल्तनत में चेक कर सकते हैं। उससे पहले अरब जो थे आपस में कितनी लड़ाइयाँ करते थे, जैसे मैंने पहले उसके बारे में बताया था, वीडियो मौजूद है। कितनी दफ़ा जो हज भी है वो कैंसिल हो चुका है आपस की लड़ाइयों की वजह से। कितनी दफ़ा मक्का पे भी जब पहले भी यलगार भी हुई है, कितने मामला था ना इस किस्म के तारीखी मामला भी हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप इस वक्त चेक कर लें, जो तरीके बारे को थोड़ा सेट पर रखते हैं। आज आप चेक करें सूडान के अंदर, सूडान में जो जनरल्स हैं, जो आपस में जो राइवल्स हैं, वो आपस में जंग लड़ रहे हैं। मुसलमान का मारा। सूडान में कहत वाला मामला था, क्योंकि सारा मामला था हमारा, जो सारा रुख जो है वो इस वक्त हमारा फ़लस्तीन गज़ा की तरफ है, क्योंकि वहाँ ज़रा व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ज़रा उसको उस इशू को भी जो वेस्टर्न मीडिया जो है उसने उठाया हुआ, इसलिए उसमें थोड़ी सी जान है। अब सूडान में कितना मुसलमान मर रहा है, उसके ऊपर मिला था वीडियो मौजूद है। वो काले मुसलमान है ना, इसलिए तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो जब सवाल ये, उसमें जो बंदा मार रहे हैं, जो मार रहे हैं, उसमें जन्नत में कौन जाएगा, दोज़ख में कौन जाएगा, कौन दोस्ती है? इधर उधर भी उधर इनकी बड़ी सारा दिमाग सब कुछ बंद हो जाएगा, अपनी मर्जी को जवाब ढूंढ रहे होंगे। उसके बाद पता है कि कई पता है कि ये भी कहते हैं, और कोई गाली जाए दोज़ख जाएंगे, लेकिन एक अपनी दोज़ख अपनी सजा पूरी करके ना जन्नत दाखिल हो ही जाएंगे। क्या बात है भाई,
अंदाजा कर लो। फिर इन्होंने इसका भी खोज जवाब ढूंढा हुआ है। अगर बंदा सच्चे दिल से माफी कर ले, माफी मांग ले ना, तो उसके बाद फिर जाके फिर वो जन्म दाखिल हो जाएगा। यानी बंदा जिसने सारा इतने इंसानियत कत्ल किया है, इतने लोगों को मारा है, लेकिन बाद में आकर वो कहते माफी मांग, अल्लाह ताला माफ कर दे। जिस तरह कई किस्से कहानियां आप सुनते होंगे ये बेशर्मों से, मुनाफिकों से। अंदाजा कर सकते हैं कि हम ये किस किस्म की जहनी परस्तगी है। कभी आपने ऐसी जहनी परस्तगी कभी नहीं देखी होगी। आप ये भी सुनते होंगे अगर आपको मतलब गैर मुसलमान होता है, उसने बेचारा बच्चा जितने मर्जी कत्ल किए हों, जो मर्जी किया हो, जब उसके सारे वो एक बिल्कुल एक नौमौलूद बच्चे की तरह होता है। यानी इसका मतलब अगर हिटलर जो आया था, जितने इतना को लोगों को कत्ल किया, जो उससे पहले कई जो लोग थे, और बाद में मुसलमान हो जाता तब वो गलती उससे बेचारे से होगी और भाईजान गलती होगी, वो भी बाद में मुसलमान हो जाता तब बिल्कुल सारे गुनाह माफ हो जाते थे उसके। यानी ऐसी जहनी परस्तगी है इनकी। तो ये मैंने फिर पहले कभी यमन में जो बड़ी इस्लामी फौज, जो यमन पे जो मुसलमान का मार रहा है, वहाँ पे जो सऊदी अरब के जो हमारे रहील शरीफ, जो रियाज शरीफ से वहाँ गए हुए हैं इस्लामी फौज के सरबराह बन के, वहाँ कितने मुसलमान को मारा जा रहा है। अब बताओ भी जरा, वहाँ पे कौन जन्नत में जा रहा है तो कौन दोज़ख में जा रहा है। जिस तरह तालिबान जब जहाँ अमेरिका यहाँ से गया था, हमने कहा ये कमाल, ये इस्लाम की फतह होगी। जब मैं एक बार पहले ये बात कर चुका हूँ, फिर आपको किसी बड़ी बातें दोबारा करनी पड़ती है। फिर क्या करें, वो जब एक बीमारी का कोई हाल ही नहीं निकल रहा, तो फिर दोबारा फिर वो बीमारी को, जब तक बीमारी थोड़ी सी कोई इंप्रूव नहीं होगी, जब आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो दवाई का थोड़ा असर होना शुरू होता है, तब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। वो दवाई ये बीमारी जो बढ़ती जा रही है, तो मैं क्या करूँ, फिर घुमा फिरा मुझे वहीं आना पड़ता है। और तालिबान पे हमारे खिलाफ होए पड़े हैं। पहले तो हमने हिंदुओं का बनाया था ना कि इंडियंस को जो हमारे दुश्मन है, दो जगह जान गए, वो चलो वो मान ही लेते हैं। जो तालिबान है वो क्या चक्कर क्या है, हमारे जो वो वहां पे जो हमारी फौज के साथ लड़ाई जो होती है, उसके मामला कोई भी आपको जो आलम है, जो 2 नंबर की किस्म जितने भी सारे हैं, कोई भी नहीं बताएगा। आके पूछे किससे, कितनी हमने चैलेंज किया, पूछे इनसे कि कौन दोज़ख में जा रहा है, कौन जन्नत में जा रहा है। हमारे जो DGISPR कहते हैं, ये हमने जो कहते हैं जो हारजी थे, अच्छा नाम देखो, दहशतगर्दी का डर के हमारे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, जो हारजी थे ना, उनको हमने जहन्नम कहते हैं वसूल कर दिया। जो वाटर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल सा उर्दू का वर्ड है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जहन्नम वासल कर दिया, सॉरी जन्नत हासिल कर दिया। यानी आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी आपके बारे में यही कहते होंगे, क्योंकि अपने देखा जाए सही इस्लाम में तो वो कायम है ना। अगर जो इस वक्त हमारे जो मुनाफिक लोग जो शरीयत की जब बात करते हैं, जब बातें शरीयत की बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं जाके, अच्छा जहां शरीयत नाफिज हो गया वहां जाना भी नहीं चाहते। अजीब ही किस्म का कि यहाँ पे बुलशिट है, अजीब ही किस्म की दिमागी तौर पर ये दिमागी बीमारी है, ये दिमागी किस्म का ये होता है ना, डाउन सिंड्रोम है। ये दिमागी तौर पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करो, ऐसी ज़हनी पस्ती में कोई लफ्ज़ मैं गलत कैसे इस्तेमाल करना नहीं चाहते, इसलिए मैं बहुत अपने आप को रोका हुआ है। इस किस्म के जो लोग हैं इस सवाल में कोई जवाब नहीं देंगे। फिर इराक ईरान की भी आपके कहते हैं बहुत बड़ी जंग जब हुई थी, उस वक्त भी कितने लोग मरे थे, कितने वो बताएं उसमें कौन दौर में गया था, कौन जंग में गया था। हमारा तो एक आम मौलवी जो दूसरे बंदे को फतवा लगा रहा होता है, यानी जो सुन्नी कहता है जो ये शिया दौर में जाएगा, शिया ने अपने मामला बनाए हुए हैं, तो कहते सुन्नियों के बारे में देवबंदी जो है बरेलवी के खिलाफ, बरेलवी वहाबियों के खिलाफ ऐसे मामला कर रहे होते हैं। हमने जिना हराम किया हुआ है, ये इसी वजह से आज हम इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं। यानी जैसे मैंने पहले कहा कि हम जाते हैं कि दूसरों के मुल्कों में जिनके बारे में हम पूरा यकीन है, उन्हीं मुल्कों में डंकियां लगा के, ना सिर्फ आम लोग भी नहीं, हमारे ताकतवर हज़रात जो इस वक्त जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, हमारे जो आर्मी वाले हैं, जो और कहते हैं सहाफ़ी, अदालतों के जज वगैरह, ब्यूरोक्रेट, जो मर्जी कर लो, हमारे सारे उलमा कराम बाकी उन्हीं मुल्कों में जा रहे होते हैं। मैं कई दफ़ा चैलेंज कर चुका, भाई चाइना को नहीं चाहते। अगर आपको इतना ही तबलीग का शौक है, आपका बड़ा यकीन है, चाइना में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है भाईजान, आपकी तबलीग ही खत्म ना हो, वो तो किसी अल्लाह को नहीं मानते, किसी रसूल को नहीं मानते, उधर जाओ भाई, उधर तबलीग करो, जिसे जहां जरूरत भी है। यूरोप क्या चाहते हैं करने के लिए, वो कम से कम अल्लाह को तो मानते हैं ना। यही सबसे बड़ा मसला है। तो मैं ओवरऑल बताने की आपको सिर्फ कोशिश ये थी कि ये इसका ये जो बॉटम लाइन है वो यही है कि कोई जब आपके पल्ले को ईजाद नहीं ना है, जो मैंने पहले कहा, जब आपने इंसानियत के लिए एक भी चीज़ ईजाद नहीं की। इमेजिन करें इन्हीं मुनाफिकों ने अगर फर्ज कर लें कोई कहते हैं कोई दवाई ईजाद की होती है, कोई प्लेन ईजाद की होता है, जिस पर सफ़र करते हैं हम, जहाज जिसे कहते हैं, उसके अलावा कोई सोशल मीडिया की ऐप ईजाद की होती है, उसके अलावा कोई और कई दुनिया में इतना कुछ, जो लाइट ईजाद की होती है, जो कहते हैं फ्रिज ईजाद की होती है, एयर कंडीशन ईजाद किया होता, और भी आप नाम ले, लंबी लिस्ट है, कोई भी इनमें से एक भी चीज़ ईजाद की होती है, इन्होंने उसके ऊपर भी फतवे लगा देने थे, काफर के और मुसलमान के, उस पे काफरों के ऊपर को देने पे, उनको इस्तेमाल करने के ऊपर फतवा लगा देना था। और कितने इंसानियत की तज़लील होनी थी, कितने इंसान मरने थे अगर इन्होंने कोई चीज़ खुद आज़ाद की होती। इन्होंने दूसरे काफरों की बात छोड़ ही देनी, को ये काफर कहते हैं, वो बात छोड़ी, अपने ही जो फिरके से बाहर के लोगों के ऊपर लगा देने थे फतवे इन्होंने, कि ये बाहर का फतवा जो भी है, जो फिरका है, ये वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये इन्होंने ये काम कर देने थे यहाँ पे। वो तो जो भला हो के उन्होंने याद किया, वो खप को इस्तेमाल करने दे रहे हैं, उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर उनको गालियाँ निकालते हो, उनको मारने की बात करते हो, उनको दोज़ख के सर्टिफिकेट देते हो, उन्हीं की बातें कर जाते हो। तो ये मेरा आपका मकसद था कि आपको सामने इनकी तस्वीर कशी कर सकूँ,
आपके सामने ये सारी चीज़ें लेकर आ सको ताकि आप इसको जान सकें कि हमारे जहनी तौर पे कितने मफलूज लोग हैं, बीमार हैं, जहनी कैंसर का शिकार है। हम जहनी कैंसर बाद आकर निकली गल सड़ नहीं पता जाता, उसका इलाज सिर्फ एक ही होता है, जब कोई चीज़ गल सड़ जाती है ना तो उसका बाद कहानी उसका उसका जैसा टांग काट दी जाती है, इसका जहन की सारी का री नशरमा होने वाली है, ये री फीलिंग होने वाली है। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान के हमारे दिमागों के अंदर ना इन्होंने झूठ की मुनाफिकत की ऐसी सिमें डाल दी कि सच के सिग्नल नहीं पकड़ते। तो मेरी कोशिश है कि इनके दिमागों के अंदर सच की सिम डाली जाए ताकि सच के सिग्नल सच के सिग्नल जो है पकड़ सके। बॉटम लाइन ये है भाई, मैं कहूँगा हमारे पास कोई फैसला करने की ताकत नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोस्त में जाएगा, पहले का रब्बुल आलमीन है, वो उसका फैसला रब ने करना, हमने नहीं करना। इसलिए जो बंदे फैसला करते, जो बड़ी बातें कर रहे होते हैं अपने अंदर, बड़े आलम दीन बड़ी बड़ी आपको आके बड़ी हदीसें कोट कर रहे होते हैं अपनी मर्जी की, जो अपनी मर्जी की हदीस नहीं होती उस पर कहते हैं ये ज़ईफ़ है, ये कहते हैं। अली मैं तो आलम नहीं हूँ भाई, मैं तो आम इंसान हूँ। मेरा तो मकसद जो है वो मोहब्बत प्यार का और इंसानियत का मकसद है, इंसानियत का मकाम है ताकि लोगों तक पहुँच सके। इसलिए भाई ये इस चीज़ से बाहर निकलें, इन चीज़ों से जो ऐसी बात करता है उसको उसी तरह जवाब दें। ये हमारा करने के फैसले नहीं है, ये रब के अल्लाह के करने वाले फैसले हैं, वही फैसला करेगा। आपका मकसद जो बंदे ने इंसानी की तरह बड़ा काम किया है वो कहते हैं वो दोज़ख में जाएगा। और एक मस्जिद में जो बंदा जो है, जब ओवरऑल छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि एग्जाम्पल बनती नहीं है ये वाली उसके मुकाबले के, लेकिन हमारे ये वही मौलवी ना जो फतवे देने वाले हैं ना, जो मस्जिद में बैठे होते हैं। आज हर बंदा यूट्यूब के आना खोल लिया, वही मस्जिद से उठ के गंद यूट्यूब के पर आ गया, तो वहां बैठ के वो छोटे बच्चे ज्यादा भी करे तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्या बात है भाई। तो ये यहाँ से भाई फैसला कर लें, अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं और एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमें सच का सामना करें, जब तक सच का सामना नहीं करेंगे दुनिया की कोई कूड़ादान हमारा नामो निशान नहीं होगा। और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रहा क्या है। एंड लोगों मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगे समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।